Hey guys, this is Avishkar and watching infixstudio. So let's get started. तो आज को हम बात करने वाले हैं जो कि FPS कंट्रोलर होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर जो होता है उसको हम यूनिटी में कैसे बनाएं। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो FPS कंट्रोल बनाने के लिए दो चीजें होती है, दो टाइप के FPS कंट्रोल बना सकते हो आप। तो एक तो होता है रिजिड बॉडी यूज करके, यूनिटी का डिफॉल्ट फिजिक्स यूज करके, या फिर आप कैरेक्टर कंट्रोलर नाम का एक कंपोनेंट होता है उसको यूज करके आप अपना फिजिक्स कोड कर सकते हो। तो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कैरेक्टर कंट्रोलर वाला। तो उसको क्यों प्रेफर करता हूँ मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर के लिए हम यूज करेंगे एक कैप्सूल। ठीक है, तो कैप्सूल एज अ प्लेयर हम यूज करेंगे यहाँ पे। इसको नाम भी देता हूँ मैं प्लेयर, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पोजिशन रिसेट। ठीक है, या फिर पोजीशन यही रहने देते हैं एक बार थोड़ी देर के लिए। और फिर हम क्या करेंगे, कैमरा के कंपोनेंट जो है ट्रांसफॉर्म उसको कॉपी करेंगे, सॉरी प्लेयर के कंपोनेंट कॉपी करेंगे और कैमरा पे वो कंपोनेंट पेस्ट कर देंगे। तो कैमरा एकदम प्लेयर के अंदर चला जाएगा। तो कैमरा को थोड़ा सा ऊपर ले आओ जहाँ पे ह्यूमन आई होता है, जो कि ह्यूमन फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर बनाने वाले हैं। तो जहाँ पे ह्यूमन आई होता है वहां पे उस कंट्रोलर को लेके आओ। ठीक है, तो अभी मैं इसको नाम दूंगा प्लेयर कैमरा। ठीक है, तो ये वाला जो प्लेयर कैमरा में कैमरा है, मैं उसको प्लेयर पे ड्रॉप कर दूंगा, प्लेयर पे ऐसे ले जाके ड्रॉप कर दूंगा, जिससे कि अभी प्लेयर जहाँ पे भी हिलेगा या फिर रोटेट करेगा तो उसके साथ कैमरा भी रोटेट करेगा और मूवमेंट देगा। ठीक है, तो ये हमें चाहिए था। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक और चीज बता देता हूँ कि जैसे अभी इसको कैमरा को मैं साइड में ले आता हूँ, तो आप यहाँ पे उसकी पोजीशन देख सकते हो, कुछ है मतलब 60/5.37/56 है। बट जैसे मैं प्लेयर पे ड्रॉप करता हूँ तो उसकी पोजीशन चेंज हो जा सकती है। तो वो पोजीशन ऐसे कैलकुलेट करता है ये प्लेयर के रिस्पेक्ट में, मतलब ये प्लेयर को प्लेयर जहाँ पे है उसको ओरिजिन माना जाता है और उसके हिसाब से कैमरा की पोजीशन लगाई जाती है। तो जब भी हम अपने स्क्रिप्ट में कैमरा की पोजीशन यूज करेंगे तो उसको पोजीशन के बजाय हम लोकल पोजीशन यूज करेंगे, क्योंकि वो लोकल अभी लोकल स्पेस में है। तो ये ग्लोबल स्पेस और लोकल स्पेस अगर आपको समझना है तो उसके बारे में चिंता मत करो, मैं उसके बारे में फ्यूचर में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप बस यूनिटी में एसेट्स में मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ स्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस फोल्डर में मैं एक सी शार्प स्क्रिप्ट बनाऊंगा जिसका नाम देता हूँ प्लेयर मूवमेंट। ठीक है, प्लेयर मूवमेंट नाम दे दिया हमने इसको। अभी मैं क्या करूंगा, ये वाली जो स्क्रिप्ट है उसको सीधा प्लेयर पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट बन चुकी है। तो अभी यहाँ पे कैप्सूल कोलाइडर की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐड करने वाले हैं कैरेक्टर कंट्रोलर, जिसमें एक इनबिल्ट कैप्सूल कोलाइडर होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी वैल्यूज है, स्लोप, लिमिट, स्टेप, ऑफसेट वगैरह। और यहाँ पे बहुत सारी मतलब आप हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो या फिर रेडियस वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। बट मैं सारी वैल्यू डिफॉल्ट रखने वाला हूँ क्योंकि हम कैप्सूल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम कैरेक्टर कंट्रोलर को रेफरेंस करेंगे प्लेयर की मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप एडिट प्रोजेक्ट सेटिंग में जाओगे तो आप यहाँ पे इनपुट मैनेजर में देख सकते हो ये सारे एक्सेस है। तो उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, जिससे कि WASD से वैल्यू चेंज होता है। तो इसको हमने पहले भी यूज किया है, तो उसके लिए आप मेरे बेसिक ट्यूटोरियल देख सकते हो, तो उसको कैसे यूज किया है उसमें आपको समझ आ जाएगा डिटेलिंग में। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट ट्यूटोरियल, तो इसमें मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। तो अभी ये स्टार्ट और वॉइड इनके मैं हटा देता हूँ। फिर हम अभी पब्लिक जो कैरेक्टर कंट्रोलर था, कैरेक्टर कंट्रोलर था उसको रेफरेंस करते हैं और उसको नाम देते हैं प्लेयर कंट्रोलर। ठीक है, तो अभी कैरेक्टर कंट्रोलर रेफरेंस हो गया। तो हमें अभी करना है कि इससे मूवमेंट करना, तो मैं वॉइड एक अपडेट वॉइड बना लेता हूँ और फिर उसको खोल देता हूँ अपडेट वॉइड को। ठीक है, तो अपडेट वॉइड को खोलने के बाद इसके अंदर हम एक फ्लोट बनाएंगे जिसको नाम देंगे x। इसको हम देंगे इनपुट डॉट गेट एक्सेस इन ब्रैकेट ट्रांसफॉर्म। ओके, ट्रांसफॉर्म नहीं, सॉरी ट्रांसफॉर्म क्यों लिख रहा हूँ मैं, सॉरी ये y है तो हम हॉरिजॉन्टल लिख देंगे। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी बताया था। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पब्लिक फ्लोट बनाऊंगा, पब्लिक फ्लोट जिसको हम देंगे मूव स्पीड। ठीक है, तो मूव स्पीड जो है हम 10 डिफॉल्ट कर देते हैं उसको। अभी हम ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है इसको मूव स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10f से नहीं, मूव स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसको एक और बार हम टाइम डॉट डेल्टा टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टाइम डॉट डेल्टा टाइम से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो होता है
कोई भी स्क्रिप्ट होता है यूनिटी में वो इससे ये यहाँ पे जो अपने फ्रेम्स पर सेकंड्स दे रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हमें उस पर डिपेंड ना कराना हो तो हमें टाइम डॉट डेल्टा टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैं ये सेम लाइन कॉपी करूंगा और फिर से एक और बार पेस्ट कर दूंगा। बस यहाँ पे y लिख दूंगा और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल कर दूंगा। ठीक है, बाकी सारी स्क्रिप्ट सेम रहेगी। तो ये वर्टिकल वगैरह हमने चेंज कर दिया, जिसकी वैल्यू WASD इससे चेंज होती रहेगी। तो उससे हम मूवमेंट अपनी मतलब दे सकते हैं कि मूवमेंट कैसे बनानी है। तो अभी मैं क्या करूंगा कि अपने पास प्लेयर कैरेक्टर को हमने यहाँ पे रेफरेंस किया था, तो उसकी मूवमेंट देंगे। तो उसको मूवमेंट देने के लिए प्लेयर कंट्रोलर डॉट मूव करके कंपोनेंट है कैरेक्टर कंट्रोलर में। तो मूव कंपोनेंट क्या करता है कि उसकी क्या कहते हैं मूव स्पीड लेता है और फिर मूव डायरेक्शन लेता है। ठीक है, तो मूव स्पीड ये रही अपने पास फ्लोट XY और मूव डायरेक्शन है ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड। पहले हम उसको आगे बढ़ा था ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड इनटू हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे x से। ठीक है, सॉरी y से, क्योंकि वर्टिकल है तो फॉरवर्ड y में होगा। ठीक है, फिर एक और बार प्लेयर कंट्रोलर डॉट मूव ओके मूव इन ब्रैकेट ट्रांसफॉर्म डॉट राइट। ठीक है, राइट इनटू x से मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको। तो अभी जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और फिर वापस यूनिटी में आता हूँ तो ये यहाँ पे एरर दे रहा है कि ट्रांसफर डज नॉट कंटेन डेफिनेशन फॉर राइट। तो एक्चुअली राइट का R कैपिटल होता है, मैंने वो गलत लिख दिया। तो अभी ये सारे एरर्स चले जाएंगे। तो अभी हम जैसे ही इस पे प्लेयर पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला यहाँ पे कैरेक्टर कंट्रोलर को मांग रहा है, तो हम ये कैरेक्टर कंट्रोलर को ड्रॉप कर देंगे। तो अभी मैं जैसे इसको प्ले करता हूँ तो प्ले होने में टाइम लेगा। तो प्ले होने के बाद मैं जैसे WASD से आप देख सकते हो मूवमेंट कर पा रहा हूँ प्लेयर की, बट माउस से जो मूवमेंट होनी चाहिए थी माउस मूवमेंट वो नहीं हो रही है। ठीक है, तो उस माउस मूवमेंट को हम कैसे करें? तो माउस मूवमेंट के लिए मैं एक नया स्क्रिप्ट बनाऊंगा, उसको दे देते हैं माउस लुक नाम दे देता है। ठीक है, स्क्रिप्ट को हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे इसमें सॉरी विजुअल स्टूडियो में ओपन करेंगे। फिर यहाँ पे मैं पब्लिक फ्लोट और सेंसिटिविटी दे देता नाम, और इसका हम कुछ डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि मेरे को नहीं पता कितनी सेंसिटिविटी रखनी होगी। ठीक है, तो ये सेंसिटिविटी डिफाइन करेगा माउस को। तो जैसे सेम यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग में कुछ एक्सिस थे, यहाँ पे और दो एक्सिस है माउस Y और माउस X, जो कि माउस के मूवमेंट को डिफाइन करता है। जैसे मैं X डायरेक्शन में इसको माउस को यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ तो वो X मतलब हॉरिजॉन्टल ले जाता हूँ तो X को डिफाइन करता है और वर्टिकली को वो Y को डिफाइन करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसी माउस X और Y को पहले सबसे पहले डिफाइन करते हैं इसके यहाँ अंदर। तो मैं void अपडेट बनाऊंगा अपडेट, और फिर इसको void अपडेट को दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम एक फ्लोट बनाएंगे जिसको नाम देते हैं x इज इक्वल टू इनपुट डॉट गेट की सॉरी गेट एक्सेस। तो एक्सेस हम लेंगे माउस x। ठीक है, तो x कैपिटल होना चाहिए, उसके बीच में स्पेस होना चाहिए। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेंसिटिविटी से और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे टाइम डॉट डेल्टा टाइम से, टाइम डॉट डेल्टा टाइम, जो कि वो फ्रेम इंडिपेंडेंट फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो हम फ्लोट y इज इक्वल टू इनपुट डॉट गेट एक्सेस इन ब्रैकेट माउस y से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, y इस पे कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम फिर से सेंसिटिविटी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर टाइम डॉट डेल्टा टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया फ्लोट x और फ्लोट y। ठीक है, तो अभी जैसे हम फ्लोट x को मतलब जो भी डिफाइन करना है फ्लोट x को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि हम कैमरा को रोटेट करने के बजाय हम प्लेयर को रोटेट करेंगे, क्योंकि प्लेयर जैसे रोटेट होगा तो कैमरा भी रोटेट होने लग जाएगा। देख सकते हो आप प्लेयर जैसे रोटेट होता है तो कैमरा हॉरिजॉन्टली देख पा रहा है। तो हम यहाँ पे प्लेयर को पहले रेफरेंस करते हैं, तो पब्लिक ट्रांसफॉर्म उसको नाम देता है प्लेयर। ठीक है, तो प्लेयर नाम दे दिया, तो हम सीधा अभी प्लेयर को रोटेट करेंगे। तो प्लेयर डॉट रोटेट इन ब्रैकेट, तो रोटेट में वो क्या लेता है कि कौन से एक्सिस पे रोटेशन देना है उसको और कितना रोटेशन देना है। तो सबसे पहले कितना रोटेशन है वो x जितना रोटेशन है, तो x इनटू जो कि पहले हम डायरेक्शन डिफाइन कर लेते हैं, तो वेक्टर 3 डॉट अप, या फिर आप प्लेयर डॉट अप भी कर लेते हो। ठीक है, प्लेयर डॉट अप इनटू हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई x से।
ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको हम सेव कर देते हैं। तो एक बार मैं बस ट्रायल करना चाहता हूँ इसको यूनिटी में कि वर्क कर रहा है कि नहीं, तो मैं माउस लुक को प्लेयर कैमरा पे ड्रॉप कर दूंगा और फिर यहाँ पे उसमें प्लेयर ड्रॉप कर दूंगा और माउस सेंसिटिविटी मैं कुछ अराउंड 50 रख देता हूँ। ठीक है, तो अभी जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो सेव करने के बाद आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टली देख पा रहा है जो कि प्लेयर का रोटेशन हो रहा है। तो अभी बस वर्टिकली देखना बाकी है। ठीक है, तो वर्टिकली देखना भी बहुत ईजी है। तो उसको आप कैसे कर सकते हो, अगर आप सीधा उसको रोटेट दे दो, मतलब जैसे ये प्लेयर डॉट रोटेट था उसको दे दो, तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा। क्योंकि क्या है कि हमें जैसे अब मैप ये है ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट इन ब्रैकेट ट्रांसफॉर्म डॉट राइट इनटू y। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। तो मैं जैसे इसको y से मल्टीप्लाई करके रोटेट वगैरह कर देता हूँ, तो ये ट्रांसफॉर्म रोटेट मतलब कैमरा को रोटेट करने लग जाएगा। तो आप देख सकते हो एक सेकंड में कि ये कैसे रोटेट कर रहा है। तो आप देख सकते हो ये वाला जो है वो एक्चुअल में ओके ट्रांसफॉर्म डॉट राइट नहीं होना चाहिए था शायद। एक सेकंड, कैमरा हॉरिजॉन्टल ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्म नहीं, ऐसे भी नहीं, ये ओके ट्रांसफॉर्म डॉट राइट ही है। तो उसमें आप देख सकते हो कितना वियर्ड मूवमेंट हो जाता है इसका कैमरा का। मतलब आप अभी देख सकते हो ये वाला जो है एकदम अजीब सा मूवमेंट हो रहा है। तो ये वाला मूवमेंट हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हम उसकी बजाय क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट दे देंगे उसके लिए। तो सबसे पहले मैं इसको गेट रीड कर देता हूँ। हम यहाँ पे ऊपर में एक प्राइवेट फ्लोट बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं रोटेशन। ठीक है, तो अब रोटेशन क्या होगा कि क्या है कि ये वाला जो y एक्सिस है वो इनवर्टली काम करता है। मतलब जैसे आप माउस ऊपर ले जाते हो तो वो उसकी वैल्यू -1 हो जाती है, और नीचे ले जाते हो तो 1 हो जाती है। तो इनवर्टली काम करता है, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे y से। ठीक है, हर फ्रेम में। तो ये इसको टाइम डॉट डेटा टाइम से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी y को कर दिया था। तो ये एक्चुअली उसी फ्रेम इंडिपेंडेंट ही फंक्शन रहेगा। तो ये रोटेशन ऐसे हो गया। फिर हम रोटेशन को क्या करते हैं कि रोटेशन को कर देते हैं एक लिमिट में। क्योंकि क्या है कि जब भी कैमरा रोटेट करेगा तो ये पूरा ऐसे रोटेशन करने लग जाएगा, मतलब पूरा। तो ऐसे गर्दन हिलती नहीं है अपनी की पूरी तरह। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से 90 तक और फिर नीचे से 90 तक, उसको हम बाद में क्लैम्प करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रोटेशन की। तो हम ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल रोटेशन, ये लोकल रोटेशन क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि सॉरी ये यूज किया मैंने क्योंकि ये कैमरा प्लेयर का कंपोनेंट है, तो इसके लिए लोकल रोटेशन में हमें जाना पड़ेगा। तो इसको हम जाएंगे क्वाटर्नियन डॉट यूलर। तो मेरे को प्रोनाउंसिएशन इसका एक्चुअली यूलर है या फिर यूलर है, मेरे को एक्चुअली नहीं पता, बट या यूलर मैं कहता हूँ उसको। क्वाटर्नियन ऐसा है कि वेक्टर 3 काइंड ऑफ वेक्टर 3 है, मैं एग्जैक्टली उसको वेक्टर 3 नहीं कह सकता, काइंड ऑफ वेक्टर 3 है, बट रोटेशन के मामले में। तो ये रोटेशन को डिफाइन करता है, जैसे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन वगैरह जो वो ट्रांसफॉर्म की पोजिशन को डिफाइन करता है, तो ये रोटेशन को डिफाइन करता है। तो क्वाटर्नियन में एक यूलर कंपोनेंट है जो कि रोटेट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो मैं रोटेशन अमाउंट देने यहाँ पे रोटेशन एक्स एक्सिस पे, y एक्सिस पे 0 और z एक्सिस पे भी 0। ठीक है, तो ये हो गया रोटेशन। तो अभी मैं जैसे इसको सेव करता हूँ और फिर वापस यूनिटी में आता हूँ, तो स्क्रिप्ट फिर से लोड टाइम लेगा लोड होने में। तो अभी मैं जैसे ही प्ले करता हूँ इसको, तो आप अभी देख सकते हो मैं एकदम अच्छे से देख पा रहा हूँ सारी चीजें, मतलब यहाँ वहाँ ऊपर नीचे। तो एकदम नीचे घूमने के बाद जैसे मैं माउस रोटेट करता हूँ तो ये पूरा 180 डिग्री का रोटेशन दे रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे इसका रोटेशन। तो रोटेशन रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इसकी जो वैल्यू है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे कैमरा में जाओ अगर मैं, तो एक्स पे वैल्यू एक सेकंड में इसको अगर एक्स पे रोटेट करूं तो एक्स पे वैल्यू होनी चाहिए 90, मतलब 90 से लेके -90 तक। ठीक है, जो कि ऊपर -90 तक है, तो उसके बीच में हम उसको क्लैम्प करेंगे। ठीक है, तो रोटेशन इज इक्वल टू मैथफ डॉट क्लैम्प। तो क्लैम्प क्या करता है कि रिस्ट्रिक्शन देता है। तो रिस्ट्रिक्शन कौन से वैल्यू के बीच में चाहिए, -90f से लेके 90f तक। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन चाहिए, और किसको रिस्ट्रिक्शन देना है, रोटेशन को। तो ये इतने कंपोनेंट लेता है उसके अंदर। ठीक है, तो इसको आप याद कर लो कि मैथफ डॉट क्लैम्प, क्योंकि ये बहुत यूज आता है फ्यूचर में। ठीक है, तो अभी जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो अभी आप देख सकते हो उसका जो रोटेशन है वो एक्चुअली मैंने वैल्यू शायद गलत लिख दी है। हम इसको एक बार 90f से लेके -90f तक कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ
और अभी वापस आते हैं हम यहाँ पे इसको एक बार, हाँ अभी आप देख सकते हो मैं जहाँ पे नीचे जाता हूँ तो इसके नीचे मैं कितना ही कर्सर ले जाओ वो एकदम नीचे तक जाएगा और फिर ऊपर तक 90 डिग्री तक ही जाएगा। तो ऐसे क्लैंप हो रही है वैल्यू एक स्पेसिफिक एंगल तक। तो ये था -90 से 90 एफ से -90 एफ तक, मतलब एक क्लैंप था वैल्यू का, ठीक है। तो इसको हमने यूज किया इसको रोटेशन रिस्ट्रिक्शन करने के लिए। तो अभी जो है प्ले करने के बाद ये माउस का कर्सर दिख रहा है, तो एक्चुअली किसी स्क्रीन पे माउस का कर्सर नहीं दिखता, तो उसको हाइड करने के लिए हम एट द फर्स्ट फ्रेम हाइड कर देंगे। इसके लिए मैं एक वॉइड स्टार्ट बना लेता हूँ स्टार्ट, और उसको ओपन कर लेता हूँ और इसमें हम दे देंगे कर्सर डॉट लॉक 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 स्टेट इज इक्वल टू कर्सर कर्सर लॉक मोड डॉट लॉक्ड, ठीक है। तो ये होता है, इससे कर्सर हाइड हो जाता है जब भी एट द इनिशियल ऑफ द फ्रेम। तो ये एक्चुअली क्या कह रहा है कि कर्सर डू नॉट कंटेन डेफिनेशन फॉर लॉक स्टेट, एक्चुअली लॉक मोड यहाँ पे है और फिर लॉक स्टेट कि लॉक मोड यहाँ पे और लॉक स्टेट यहाँ पे है। मेरा बहुत बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप इसको ये कंफ्यूजन होना कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कर्सर डज नॉट कंटेन डेफिनेशन फॉर लॉक मोड, ये लॉक का एल शायद स्मॉल है। लॉक, यार ये क्या ही हो रहा है, शायद यहाँ पे लॉक स्टेट है बट स्मॉल एस में लॉक स्टेट और यहाँ पे लॉक मोड। ओके शायद यही है, हाँ ठीक है यही है। ये तो स्क्रिप्ट लोड होने में टाइम लेगा। तो अभी जैसे मैं प्ले करता हूँ, सॉरी इसके इंटरप्शन के लिए, तो जैसे मैं प्ले करता हूँ तो माउस हाइड हो जाता है, स्किप दबाने से माउस फिर से शो हो जाता है और क्लिक दबाने से वो फिर से गायब हो जाता है। तो ये हुआ माउस शो करने का। तो ये सिंपल आज हमने एफपीएस कंट्रोलर बनाया जो कि बहुत काम में आ सकता है आपको जब भी फर्स्ट पर्सन शूटर गेम बनाते हो, तो उसमें बहुत काम आ सकता है। तो हम अगले इसमें क्या करेंगे, इसमें अभी ये देख सकते हो, अभी के लिए ये वाला जो है जो कि सीन व्यू में आप देख सकते हैं हवा में उड़ रहा है, जो कि बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा। तो हम इसको फिजिक्स ऐड करेंगे, ग्रेविटी ऐड करेंगे, इसके जंपिंग मैकेनिज्म वगैरह नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो ये सीरीज कंटिन्यू होने वाली है, बहुत इसके पार्ट आने वाले हैं। तो इसमें मतलब शूटिंग मैकेनिज्म, फिर बहुत सारी स्क्रिप्टें आने वाली है। तो उसको यार आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो, और वो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दो, तो क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही काफी है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।